एंटरटेनमेंट के लिए भी गाने होने चाहिए। हाँ, ठीक है, बीड़ी जलाई ले जिगर से वैसे इज गाना बहुत एंटरटेनिंग। खतरनाक डीप हाँ, है। अगर इफ यूल गो डाउन, गुलजार साहब ने लिखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, ओके। ये यस। मुझे भी नहीं पता था। हाँ, अब देखो, कोई होता है बहुत कॉन्फिडेंट कि हाँ, यार मैंने ना बहुत अच्छा लिखा हुआ है भाई, सब सोच हाँ। करके लिखा है, हम्म। लगाए हैं 3-4 घंटे, फिर 2 हफ्ते बाद सुना था, एब्जॉर्ब किया लिरिक्स को, समझा कि हाँ ये हाँ। टाइमलेस पीस है, इसको लिखा जा सकता है। अब आप उसको आकर के बोलोगे ना ये वैक शिट है, तो वो हम्म। कहेगा ठीक है, इट्स योर ओपिनियन। जनता है संकट में, हल थोड़ा हलकट है, हल्का नहीं पर्वत है, इनका चढ़ने का मुहूर्त नहीं, क्योंकि सूरत ही खूबसूरत है, मजबूरी की जरूरत है, दफन करो ये शौहरत है, अमन परोसो शौक से। अरे, ऑल राइट, हाय दोस्तों, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ शब्द बाय अनुराग कौशिक। तो हमेशा की तरह हम लोग एक नए एपिसोड के साथ आ गए हैं और इस बार एक नई आर्ट फॉर्म को लेके आए हैं। ठीक है, और ये जो आर्ट फॉर्म है, दिस इज अ बडिंग आर्ट फॉर्म, मतलब इट हैज बीन हेयर फॉर लॉन्ग, बट हम लोग अभी भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज वन थिंग एंड इट्स अ ग्रेट आर्ट फॉर्म। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग इस आर्ट फॉर्म के ऑलरेडी फैन है और जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनके भी फैन आप बन जाओगे आफ्टर सीइंग दिस पॉडकास्ट। आई एम होपफुल एंड the art form that we are discussing today is rapping. ठीक है, एंड टू हैव दिस डिस्कशन हमारे पास एक कमाल के पैनलिस्ट और कमाल के गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं, विच इज शांतनु भाई। तो गिव इट अप फॉर शांतनु भाई एक बार, जो कि हम खुद ही बजाएंगे हमेशा की तरह। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, एंड वेलकम शांतनु भाई, पहले बताओ कैसा फील कर रहे हो, क्या हालचाल है? थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। मैं वेट कर रहा था कि कब से, एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था कि कब मुझे मौका मिले और मैं बोलूं, बिकॉज हमारे पास बहुत कंटेंट होता है बोलने के लिए रैपर्स के पास, सम हैज अ पर्सनालिटी जो थोड़ा दे होल्ड बैक, बट मेरे को ऐसा लगता है कि यस, आई नीड अ स्टेज वेयर आई कैन टेल ये पीपल व्हाट टू डू। सो मेरा आर्टिस्ट नेम संत तानू, इट सेज इट ऑल। संतान या या सो या विल टॉक अबाउट रैप। अभी हमें पता होना चाहिए कि हिप हॉप वर्ल्ड में जो जॉनर है वो आई थिंक सबसे ज्यादा सुनने वाला जॉनर है। मतलब एग्जैक्टली। सबसे ज्यादा स्ट्रीम्स यू विल फाइंड इन हिप हॉप सॉन्ग्स, ऐसा ही है। दैट्स ट्रू। या तो अभी बस मेरे ख्याल से इंडिया का ये सीन है हाँ, कि वही। लोग दे आर नॉट यूज्ड टू दिस तेज तेज ये वाला रैप, दे आर नॉट यूज्ड टू इट। उनको ये है कि अब मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार वाला ट्रेडिशन है हमारा, और हाँ, उससे बाहर निकल करके अगर आप ऐसे गैंगस्टर गैंगस्टर स्टाइल रैप करते हो तो वो घर वाले ऑफ कोर्स अभी इतना एडजस्ट नहीं करेंगे, एग्जैक्टली। बट आई यूथ थिंक बोल रहा है कि हाँ, यूथ दिस तो, दिस इज द शिट दैट दे वांट। यूथ लव्स इट। हम्म। एंड बिल्कुल आई एग्री विद यू। बट हम्म। वही है कि जैसे हाँ, थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो गया ना। जैसे हम लोग जो अब तक सुनते आए हैं दैट इज चौधरी का चांद हो, नाउ इट्स लाइक हम्म। चौधरी का चांद हो, है ना? तो आई थिंक हाँ हाँ, पूरा वो फ्लो वही, रिदम चेंज है। वो चेंज हो बट गया आई है थिंक द पूरा। कॉन्सेप्ट इज सेम कि आपको आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो थ्रू अ डिफरेंट फॉर्मेट। राइट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि ठीक है। बेसिकली रैप का यही था ओरिजिन, इसीलिए हुआ था क्योंकि हाँ। दे वांटेड टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। उनको लग रहा था हाँ। मे बी दे वर सप्रेस्ड, या फिर उनको अटेंशन चाहिए। देखो, बोल सभी रहे हैं, बट मैं अगर द द द द द द द द ऐसे बोलूंगा तो एकदम से हो जाएगा कि ओ ये क्या हो रहा है। तो मे बी इसलिए भी उन्होंने उस फीलिंग्स को इस तरह से ऐसे फ्लोज में लेकर के आए वो लोग, ताकि वो अटेंशन गेन कर बेसिकली सके। अटेंशन ग्रैब करता है। अटेंशन ग्रैब करेगा। दैट्स ट्रू। या तो आपने हिप हॉप की बात करी, तो हम्म। पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं कि हम्म। मतलब अगर कोई 6 साल का, 7 साल का या 8 साल का बच्चा इसको देख रहा है पॉडकास्ट को, हम्म। तो उसको आप हिप हॉप कैसे एक्सप्लेन करोगे? एग्जैक्टली सिंपल सादी भाषा में हिप हॉप क्या है? ठीक है, ओके। देखो, टेक्निकल अभी मुझे इसकी डेफिनेशन हिप हॉप की नहीं पता, रिसेंटली मुझे पॉप की पता चली थी। तो ओके। पॉप इज अ शॉर्ट फॉर पॉपुलर। पॉपुलर। ओके। ठीक है, इंडी इज शॉर्ट फॉर, लाइक इट्स नॉट जस्ट शॉर्ट फॉर, बट इंडी इज अ कैटेगरी जहाँ पर जो नए आर्टिस्ट होते हैं, अपकमिंग आर्टिस्ट होते हैं, हम्म। उनको प्लेटफॉर्म मिलता है। अगर उनका गाना कोई फेमस हो जाए तो यू कॉल दैट इंडी। तो हम्म। हिप हॉप का ऐसा कुछ नेम से वो नहीं है, कुछ भी लेना देना, बट बेसिकली अगर आपको समझना है तो हिप हॉप इज जस्ट nodding your head to a beat. Probably, I think this is what एंड hip हैविंग hop फन। is: having fun, या। having a vibe. And वैसे रैप एंड हिप हॉप में क्या डिफरेंस है, इवन आई शुड नो बेटर कि क्या है, बट मुझे नहीं पता ऑनेस्टली स्पीकिंग। दैट्स बट फाइन। लेकिन ये है कि मैं जिस पर्सपेक्टिव से हिप हॉप को देखता हूँ, मैं देखता हूँ एक जरिया। तो एक जरिया है कि तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म है कि तुम कैसे भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते बेसिकली, हम्म। क्योंकि यू आर नॉट इन ट्यून फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब दैट्स ट्रू। मेलोडिक रैप है वो अलग चीज़ है, बट मेन जो फोकस रहता है वो लिरिक्स पे रहता है। हम्म। ठीक है, तो और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स अ गुड वे फॉर यू टू बी एट अ प्लेस वेयर यू कैन absorb as much as you can in a single track। ये चीज़ है। इंटरेस्टिंग।
सही है। हाँ, आई थिंक इन द एंड हाँ, वही हिप हॉप इज़ बेसिकली हाउ यू एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड व्हाट आई रियलाइज़ इज़ कि आई थिंक हिप हॉप स्टार्टेड एज़ अ मूवमेंट राइट पहले, बट नाउ इट इज़ बिकमिंग अ कल्चर जैसे आप भी बोल रहे थे नाउ पीपल एक्सेप्टिंग इट, है ना? एंड आई थिंक स्लोली इट्स ओनली गोइंग टू गेट बेटर ना विद राइट। टाइम। दैट्स ग्रेट। सही है, तो हम लोगों ने बेसिक हिप हॉप डिस्कशन हो गया हमारा। सो अब जो मेन टॉपिक जो मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा जानना वो ये कि हाउ डू यू राइट अ रैप सॉन्ग? मतलब ओके। अगर आपको एक रैप सॉन्ग लिखने का थॉट आया दैट लेट मी राइट अ रैप सॉन्ग, व्हाट आर द प्रोसेस इन्वॉल्व, मतलब स्टेप्स क्या हैं? एंड हाउ डू यू मेक अ फुल फ्लेजेड पक्का रैप सॉन्ग दैट यू कैन पुट इट आउट ऑन स्पॉटिफाई और यूट्यूब? ठीक है। उसका प्रोसेस क्या रहता है मतलब? ओके, सो देयर इज नो वन वे टू गो अबाउट इट कि ये तरीका है फॉलो करो। मेरे को नहीं लगता कि किसी भी आर्टिस्ट का होगा कोई पर्टिकुलर तरीका। ओके। अगर होगा भी तो उनका ऐसा होगा कि अगर हमें इस तरह का गाना बनाना है जिसमें ऐसा ग्रूवी है तो वी गो बाय दिस प्रोसेस। अगर हमें थोड़ा सा मेलो ट्रैक बनाना है जिसमें स्टोरी टेलिंग करनी है या कुछ और करना है तो दे गो बाय अनदर प्रोसेस। ऐसा रहता है यूजुअली। व्हाट आई डू इज मैं बीट सुनता हूँ, ओके। ठीक है, और बीट सुन के जो मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है उस समय करंटली आई राइट दैट डाउन और मैं देखता हूँ कि कैसे इससे कुछ मीनिंगफुल बन सकता है। ठीक है, कुछ ऑलराइट। ऐसा बन सकता है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ऐसा जो कि आपको हेल्प करेगा वन वे और दी अदर, क्योंकि मेरा मेरा पर्सनल है ये, ऐसा जनरली रैप नहीं लिखा जाता। तो थोड़ा सा एक नीश समझ सकते हो आप। रैपिंग का भी एक नीश है नीश है जिसको ये। मैं फॉलो कर रहा हूँ कि ओके। मैं सिर्फ उन्हीं के लिए लिखता हूँ जो सच में समझने के लिए सुन रहे हैं। मतलब हुँ, कुछ ऐसे देयर इज एंटरटेनमेंट एंड देन देयर इज इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड सम यू वैल्यू व्हाइल मतलब। यू आर हुँ, बीइंग एंटरटेन्ड। समझ रहे हो आप? तो समझा। मेरा, क्योंकि मैं संत हूँ एंड आई एम टेकिंग इट हाँ, एक्चुअली सीरियसली अ लिटिल बिट, कि मेरे को आई थिंक द वे आई हैव सीन लाइफ, द वे आई हैव सीन थिंग्स, बहुत ही कम टाइम में मेरे को बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को देखने का मौका मिला। और मेरे को उन पर्सपेक्टिव्स की वजह से जिस तरह से वर्ल्ड दिखता है, मुझे लगता है कि आई कैन गाइड पीपल, और हुँ, एटलीस्ट आई कैन गिव देम सम रिकमेंडेशंस। इफ दे डोंट वांट टू फॉलो दैट्स अप टू देम टोटली। ये भी चीज़ है। तो मेरा ये रहता है कि कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी बहुत ज़रूरी है। हुँ। इफ यू आर राइटिंग समथिंग इट शुड बी क्रिएटिव और रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। दैट्स अबाउट इट। बेसिकली सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए सॉन्ग्स नहीं लिखने, हुँ, सॉन्ग्स ऐसे लिखने हैं जिनमें हुँ, एंटरटेनमेंट ऑब्वियसली रहेगा बट ऑफ कुछ कोर्स। वैल्यू ऐड हो राइट हुँ, हुँ, सामने वाले हुँ, की हुँ, 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 लाइफ में। हुँ। मेक्स सेंस या आई ये थिंक भी आई एक वो रहा है हाँ, एस्पेक्ट, बट ऐसा भी रहा है कि कभी तुम्हारे को एंटरटेनमेंट के लिए भी गाने बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हाँ, हर कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है। मैंने तभी बोला ना वो नीश है जिसके लिए मैं लिख रहा था। तो हुँ, हुआ क्या, मैंने देखो अभी 1 डेढ़ साल हुआ है मेरे को रैप करते हुए, ठीक है? तो मैंने पहले अपने आप को चैलेंजेस देना शुरू करा कि हुँ, यार ऐसा करो। पहले तो फर्स्ट सॉन्ग वाज़ जस्ट ऐसे ही, मतलब 2 लाइन लिख दी और ये सोचा हुँ, कि यार ये तो अच्छा बनता जा रहा है बीट पे, क्योंकि मैं गिटार बजाता था पहले से। तो आई ओके, वाज़, मतलब पहले दिन से ही मैं बीट पे जंप कर पा रहा था। ऐसा नहीं था कि मेरे समझा। को मैं आउट ऑफ फ्लो हूँ या ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि आई न्यू हाउ म्यूज़िक यू न्यू प्रोसीड्स। हाउ सो म्यूज़िक आई नो कि कैसे बीट पे जंप करते हैं और कैसे फ्लो पे रहते हैं, इंटैक्ट कैसे रखते हैं उसको। तो मैंने लिखना शुरू करा। तो मैंने फ्रेंड्स वगैरह को सुना, उन्होंने कहा बढ़िया चल रहा है, इसको पूरा कंप्लीट कर। तो फिर आई प्रोवाइडेड अ हुक टू इट, ऐसे-ऐसे करके मैंने कहा चलो डाल देते हैं। तो मेरे को रैपर नहीं बनना था जब मैंने कोई गाना लिखा। ओके। पहले से ग्रेजुएशन के टाइम से मेरा ये था कि मैं लिखता था, हुँ, पोएट्री लिख ली, शायरी सुनता था मैं बहुत, ठीक है? तो मेरा ये था कि हाँ, लिखते हैं कुछ, लिख कर के वर्ड्स में बहुत ज़्यादा पावर है। मतलब अगर आप एक या भी मात्रा को भी इधर से उधर कर देते हो तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाता चेंज है, हो जाता है। फॉर ओनली फॉर दोज़ हू आर लिसनिंग टू अंडरस्टैंड। हाँ, जो अगर समझना चाहता है। समझ में आता है, देखो वही हम कमिंग बैक टू टॉपिक कि एंटरटेनमेंट के लिए भी गाने होने चाहिए, हाँ, ठीक है? बीड़ी जलाई ले जिगर से, वैसे इट इज़ गाना बहुत एंटरटेनिंग। खतरनाक डीप हाँ, है। अगर इफ यू विल गो डाउन द गुलज़ार साहब ने लिखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक ओह! है? ओके ये येस। मुझे भी नहीं पता था। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आप राइटर पर्सपेक्टिव से देखोगे गाने को और म्यूज़िक हटा दोगे उससे, हाँ, तो इल इट इज़ स्टिल वो पोएट्री है ना आपको एक। बहुत एक अलग ही लेवल पे हाँ, लेके जाएगा। बट व्हेन यू लिसन इट फ्रॉम विद दैट न न न न न हुँ, न न न हाँ, न न, तो फिर तब एक अलग ही एनर्जी उस गाने से आती है जो वो समझा। पुट करना चाहते हैं, जो कि हर कोई एन्जॉय करता है, हाँ, इवन मी। बट मैं वैसा लिखता नहीं हूँ। समझा। सो बट इट्स फ्यूचर योर में पर्सनल फॉर चॉइस। श्योर मैं करूँगा ऐसे गाने जो थोड़े हाँ, लाइट वाले होंगे। जो अभी मज़े के लिए, हाँ, अभी मेरा थोड़ा ऐसा चल रहा है कि आई एम करंटली वर्किंग ऑन एन एल्बम कॉल्ड इनकलाब। हाँ, ठीक है? तो या सीरियस टॉपिक्स पे मेरा चल रहा है अभी उसका। रिसेंटली मैंने कल परसों गाना रिलीज़ करा है। अभी एक लास्ट और ट्रैक बचा है, फिर एल्बम खत्म। तो मैं उसके बाद ये हो जाएगा कि यार मैंने नफ़रत के ऊपर बोला, मैंने खामोशी के ऊपर बोला, मैंने खुराफात के ऊपर बोला, हुँ, ठीक है? तो मैंने ऐसे टॉपिक्स इंटेंस उठा के लिख लिए हैं, स्क्रैच
स्क्रैच से लिखा, स्क्रैच उनको पे, पूरा हाँ। डीप डाइव करके कि क्या हो सकता है। आई विल गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ इट कि क्या हुँ। सीन है। हाँ, बट बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, बट वो अब जा चुका है। अब मुझे लगता है कि मैं बहुत वर्सेटाइल आदमी हूँ। मैं गाने वैसे भी लिखता हूँ कि जो नॉर्मल गाने आप सुनते हो रैप के अलावा, तो समझ मेरा म्यूज़िक से है रिश्ता, मेन ये है। मतलब मेरा ओके, ये नहीं है कि मेरे को सिर्फ़ रैप करना है, और रैप इसलिए करना था क्योंकि उसमें बहुत सारा टाइम होता है तुम्हारे को बहुत सारे वर्ड्स बोलने का, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। तो वही चीज़ है कि आई हैव अ लॉट टू से, हुँ। आई हैव अ लॉट इन माय माइंड, और मैं चाहता हूँ लोग सुने उसको, लोग जैम करें उसमें। सही है। तो या बिल्कुल रैपिंग इज़ द हुँ, बेस्ट आर्ट फॉर्म अगर आपको हुँ, ज़्यादा लाइक इफ यू हैव अ लॉट टू से तो यस, क्योंकि वो दैट इज़ हुँ, जस्ट समबडी कमिंग ऑन स्टेज एंड जस्ट सेइंग थिंग्स, यस, है ना? हुँ, विद बीट्स। विद द बीट्स, सो यस, इट्स इट्स बेसिकली इट्स पोएट्री विद बीट्स। पोएट्री विद बीट्स हुँ। या सही है, सही सम है। वुड डिसएग्री, क्योंकि ये कंप्लीटली देखो कुछ भी नहीं होता कि यार हाँ, ये चीज़ आप डिफाइन कर दोगे, क्योंकि देखो हाँ, सब्जेक्टिवली आर्ट को देखते हैं लोग। अभी रैप बहुत बहुत ही अलग-अलग तरीके का रैप है। किंग हाँ। फॉर एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, अच्छा हैप्पी वाइब्स, मतलब सैड भी गाने हैं बट लेकिन हुँ, हैप्पी वाइब्स अगर आप हुँ, सुनोगे। अब ऑन द अदर हैंड जेआईडी, ठीक ओके। है, ही इज़ एन बाहर का रैपर है। मतलब तगड़ा फ्लो, बिल्कुल हार्डकोर, ऐसे गाना बिल्कुल ऊपर से भी जाता है, बट हाँ, यू विल वाइब विद इट कि यार ये क्या हो गया, यू विल मतलब स्टार्ट बहुत ही, मूविंग। हाँ, या यू विल स्टार्ट, इट विल गेट ये यू इन मोशन बेसिकली। ओके, तो बहुत अलग-अलग तरह की आर्ट्स हैं, हाँ। और उनको सुनने वाले भी बहुत अलग-अलग लोग हैं, तो यार चल या रहा है यार चक्कर सही है मस्त। ये हाँ। आई थिंक ये बेस्ट बात है पता है आर्ट की हुँ, कि अगर इफ यू आर मेकिंग सॉन्ग्स दैट हैज सम मीनिंग इट हुँ, देयर इज समबडी एल्स जो बना रहा है गाने क्योंकि उसको मजा आ रहा है बस करेक्ट, ठीक है और एज कंज्यूमर्स एज ऑडियंस हमारे हुँ, हमारे लिए अच्छी बात ये है कि हमें दोनों तरीके का कंटेंट मिल रहा है करेक्ट, राइट सो आई हुँ, थिंक सारे आर्टिस्ट रहेंगे और हुँ, हुँ। मिलके काम करेंगे तो ऑडियंस के तो मजे आएंगे हाँ, 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 ये तो विच है। इज ट्रू सही है सही और आपने सॉन्ग के बारे में बात कर रहे थे यार तो कुछ हो जाए अगर अगर इफ यू आर ओके विद इट हाँ, हाँ, अरे मैं सुनाता हूँ। देखो मैं आपको ना एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि क्या मैं बात कर रहा था कि लिरिक्स, क्या मीनिंग होता है लिरिक्स का, कैसे वो आपको एक ऐसी प्लेस में लेकर के जा सकते हैं जो, मतलब वर्ड्स के अलावा कैसे ही होएगा, मतलब बहुत हार्ड टू हम्म इमेजिन राइट नाउ कि कैसे हो सकता है कि कोई, या तो फ्यूचर में कोई चिप वगैरह आएगी जो आपको आइडियाज़ आपके अंदर एआई विदाउट वर्ड सुने। कुछ हो सकता है वाइब्रेशन से भी सर्टेन लेवल तक आएँगे, बट वो आपके ही होंगे, मतलब आइडियाज़ फ्लैश नहीं हो सकते अनलेस मैं आपको आगे वर्ड्स दूँ। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है। तो देखो मैंने क्या लिखा था, पंछी ने पंख खोले उड़ा आसमान चीरा, नाइस पिंजरा ताक में बैठा है होके सुनसान ठिकाना, वीराना बहाना ढूंढे बुलाने पुराने को, जो छोड़ के गया अधूरे अफसाने निभाने को। सो अभी इसमें क्या है कि ये ना बहुत फास्ट निकल जाता है, हाँ ठीक है? अभी इसके ऊपर जब आप बैठ के 2-4 मिनट दोगे ना कि यार क्या लिखा क्या है इसने? लेट्स सी मतलब कि ये क्या क्या कर रहा है ना? मतलब क्या है इस बात का कि इसने बोल दिया कि पंछी ने पंख खोले उड़ा आसमान चीरा। सो हाँ बेसिकली एक पंछी की बात हो रही है जो आकाश में उड़ उड़ रहा रहा है, उड़ ठीक रहा है है? पंछी ने पंख खोले उड़ा आसमान चीरा, हाँ पिंजरा ताक में बैठा है होके सुनसान ठिकाना। अब पिंजरा जो है वो एक सुनसान ठिकाना बन चुका है क्योंकि वहाँ वेटिंग से फॉर द निकल के बर्ड हाँ वेटिंग फॉर द बर्ड, राइट? हाँ सो पिंजरा ताक में बैठा है होके सुनसान ठिकाना, वीराना बहाना ढूँढे बुलाने पुराने को, जो छोड़ के गया अधूरे अफ़साने निभाने को। सो आई ओह एम टॉकिंग अबाउट नाइस द डेस्टिनी ऑफ अ प्रिज़न, नाउ इट मेक्स नॉट सेंस नॉट द डेस्टिनी ऑफ अ बर्ड। सो जब आप प्रिज़न के पर्सपेक्टिव से देखते हो ना, सो मतलब देखो ये ऐसा है नहीं कि प्रिज़न एक्चुअली कुछ सोचता होगा, हाँ ठीक है? बट मैं ऑब्जेक्ट में फीलिंग डाल करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ जब पिंजरे से आज़ादी मिलती है एक पंछी को, उसी सेम टाइम पे एक पिंजरा पिंजरा भी सुनसान हो टूटा जाता है और उसके जो वादे उसने बर्ड के साथ करे होते हैं, वो टूट जाते हैं और अधूरे रह जाते हैं। सो ये हाँ 4 लाइन में तुम्हारे को ये एनालॉजी दिखाना, मतलब एक राइटर भाई का काम है, और ये दैट इज द आर्ट फॉर्म हुँ, सो दैट एग्रीड इज़ इट। और यू तूने बिल्कुल सही बोला कि लाइक ये जब मैंने रैप में सुनी है मैंने हुँ, ये हुँ, लाइन आई हुँ, रिमेंबर दिस लाइन हुँ, हुँ, बट ये निकल गई थी बस ये निकल बट जाएगी। जब हम लोगों ने उसको ब्रेक डाउन किया हुँ, तब इट ऑल मेड सेंस येस, इट विल, तो ऐसा आई है। थिंक दिस इज ग्रेट भाई मतलब ये है। बट वुड यू लाइक फॉर एग्जांपल मान लो इफ यू हैव स्टार्टेड रैपिंग ठीक है हाँ, आप हाँ। रैप कर रहे हो और अभी आपने बोला कि आपको लोग सुनते हैं बट लाइक हुँ, यू आर स्टिल टू रीच दैट हुँ, लेवल हुँ, जहाँ बहुत सारे लोग हुँ, सुने और इंस्पायर हो हुँ, 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 है ना बट डू यू एग्री कि कभी-कभी ना यार ऐसा भी होता है जैसे हर एक आर्ट फॉर्म की ना एक हुँ, प्रोसेस होती हुँ, हुँ, है ना? जैसे अगर मैं स्टैंड अप कर रहा हूँ तो हुँ, उसकी एक प्रोसेस है कि आई हैव टू गिव इट 2-3 इयर्स मे बी कुछ हुँ, कुछ के साथ जल्दी हो जाता है, कुछ के ठीक साथ है। बाद में होता है, बट यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस हुँ, राइट? हुँ, हुँ, बट हुँ, इन दैट प्रोसेस जब आप उस प्रोसेस से गुज़र रहे हो, हुँ, तो लोग आपको कुछ-कुछ लोग आपसे जुड़ रहे हैं बट हुँ, स्टिल वो वाला
पीपल आर नॉट कमिंग टू बाय योर टिकट्स, बहुत नहीं, ज़्यादा फेम नहीं अभी है। नहीं हो पाएगा शुरू बट में। हाँ, एग्ज़ैक्टली, हुँ, बट लोग जितने भी आपको लोग सुन रहे हैं, वो आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं एंड दे आर बोल रहे एन्जॉयिंग हैं, योर आर्ट फॉर्म। ठीक है। तो आई थिंक इतना बहुत है ना? हुँ, हुँ, क्योंकि वन्स यू गो थ्रू दैट प्रोसेस, हुँ, हुँ। डिसहार्टेन होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अभी व्यूज़ नहीं आ रहे, नहीं, है नहीं, ना? सी वो दैट्स अब हाँ, देखो अलग-अलग इस यहाँ पे पर्सनैलिटी आ जाती है अब हाँ, बंदे की कि उसका साइकोलॉजिकल लेवल है क्या? है क्या? कि हाँ, अब देखो कोई होता है बहुत कॉन्फिडेंट कि हाँ, यार मैंने ना बहुत अच्छा लिखा हुआ है भाई, सब सोच हाँ, करके लिखा है। हुँ, लगाए हैं 3-4 घंटे फिर 2 हफ्ते बाद सुना था, एब्ज़ॉर्ब किया लिरिक्स को, समझा कि हाँ, ये हाँ, टाइमलेस पीस है, इसको लिखा जा सकता है। अब आप उसको आकर के बोलोगे ना ये वैक शिट है, तो वो हुँ, कहेगा ठीक है, इट्स योर ओपिनियन। हाँ, मैंने समझ के लिखा है एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट प्राउड दिस। ऑफ इट, हाँ, प्रॉब्ली आज नहीं कल ये रिकॉग्नाइज हो जाए, हाँ, ठीक है, ये भी चीज होती है। बट मेरा केस कुछ और था। मेरा ये था कि आई जस्ट वांटेड टू पुट आउट एवरीथिंग जो मेरे पास है। हुँ, मैं देख रहा था कि मैं कर भी सकता हूँ कि नहीं, बट हाँ, नाउ आई नो कि हाँ यार, आई नो मैं कर सकता हूँ रैप और बीट पे रह सकता हूँ बढ़िया तरीके से, फ्लोज क्रंच कर सकता हूँ, बहुत कुछ है। तो समझा। यस, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हो चुका है, तो हाँ। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये हमारे जो भी आशिक लोग देख रहे हैं उनके लिए सवाल है ठीक है बेसिकली। जी। लोग बोलते हैं कि यार पहले दिल टूटना चाहिए फिर ही आप लिख हाँ पाओगे। हाँ ये हाँ हाँ हाँ, ये मतलब बहुत बहुत ही अच्छा। एज ओल्ड कॉन्सेप्ट है। हाँ हाँ, तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब गालिब ने भी ऐसा कुछ कहा है, मुझे लग रहा है, पता हाँ, नहीं क्यों। बहुत लोगों ने कहा है, हुँ। मतलब और बहुत लोग मानते भी हैं इस बात को। अरे ये यार गालिब क्यों बोल रहा हूँ, अपना वो जॉर्डन जॉर्डन अ, माइकल जॉर्डन नहीं, वो अपना रॉकस्टार वाला जॉर्डन। अच्छा वो वो कहता जॉर्डन, था, हाँ, हाँ, ठीक है। रॉकस्टार में कहता था वो क्या कि है क्या भाई है, तेरा रणबीर दिल भाई ने टूट, कह दिया हाँ, कि तो दिल टूटेगा तभी मतलब हमारी, तभी निकलेगा। ठीक है, हाँ, गो हाँ, अहेड। तो मैं वही पूछ रहा था कि व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन इट? क्या आपको लगता है कि कुछ पेन होना चाहिए तभी कुछ क्रिएटिविटी बाहर आती है, या कोई हैप्पी बंदा जिसकी लाइफ में सब मज़े मज़े चल रहा है? कंट्रोवर्शियल चाहिए आंसर या कैसा नहीं, चाहिए? ऑनेस्ट जो भी लगता है। ऑनेस्टी है यार जो कंट्रोवर्शियल है, जो हाँ, तो वो गो फॉर इट, गो फॉर इट। देखो क्या है ना, अगर आप हम ना मान के चलते हैं, प्रूव करना होता है ना, जैसे मैथ्स में, आप तो मैथ्स बैकग्राउंड, तो प्रूव करना होता है कि ऐसे मान लो ये कुछ भी है तो हम उसे हाँ, गिवन ले लेते हैं कि हुँ, हाँ ये ट्रू है, फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे ये हाँ, चीजें मैच हुई तो मतलब हमारा सही है, क्योंकि हमने उसे हाँ, गिवन मान रखा था, ये ट्रू है। तो हम अगर ये मान के चलें कि बंदे का जब दिल टूटेगा हाँ, तब उसके अंदर वो फीलिंग आएगी, हाँ, अगर हमने ये मान लिया, तो उसका मतलब वो बंदा जो है वो बहुत ज्यादा होल्ड बैक करता है अपने आप को, हुँ, वो एक्सप्रेसिव नहीं है, उसने इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया, हुँ, वो अपनी आत्मा से मिलन की बात तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। हाँ, वो कर रहा है फुकरेबाजी, और वो हुँ, इंतज़ार कर रहा है कब उसका दिमाग इतना परेशान हो जाए कि वो अपने आप को ढूँढेगा फिर। हाँ, जब उसका दिल टूटेगा ना, उसको तब वो अपने आप चाहिए को कि पहले ढूँढेगा। दिल टूटे, फिर मैं अपने आप को खोजूँ, फिर हाँ, मुझे समझ में आए। तो वो कहते हैं कि जब दिल टूटता है ना, परेशान होता है आदमी, तब दिमाग में वो चीज़ें आती हैं। हाँ, तो उन्होंने उसको इस चीज़ से रिलेट करा हुआ है बेसिकली, कि समझा। हमारा दिल टूटता है तो हम सोचते हैं और शायर बन जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, सोच तो आप पहले भी तुझे सकते हो कितनी भाई। बार दिल टूटता है रोज, भाई मैं हाँ, अभी भी अपना दिल खुद तोड़ सकता हूँ आंखें बंद करके कुछ याद करके, ये हाँ, तो मेरे ऊपर है। दिल एग्ज़ैक्टली। एक्चुअली टूटता नहीं है, टूटता या जुड़ता वो सिर्फ हमारी आंखों के आगे हमें दिखता है कि टूट रहा है, जुड़ रहा है, वो इंटैक्ट रहता है, उसका सिर्फ ब्लड पंप करने का इट्स काम योर है। पर्सपेक्टिव, हाँ, ठीक है, वो सिर्फ तरीका है बात हाँ, करने का। बट ऐसा होता है कि जो भी तुम एक्सपीरियंस करते हो ना, जैसे हुँ, अभी हम बैठे हैं अच्छे से बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, आपको एक वाइब आ रही है, अभी ये वो वाइब नहीं है जो दिल टूटने पे आए, हाँ, उतनी इंटेंस वाइब नहीं नहीं है, है। नहीं है, तो वही है कि अगर आप चाहो और आप बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो तो आप इस वाइब में भी बना लोगे बना कुछ, लोगे, अपने अंदर फीलिंग डेवलप कर सही लोगे, बात है। इसी को एब्जॉर्ब कर लोगे। तो हाँ, वही चीज है, विद टाइम विद वो एक्चुअली एक एक्सपीरियंस है जो आपको कुछ सिखाता है, विच लीड्स यू टू राइट समथिंग। हुँ, आइदर एक्सपीरियंस आइदर इमेजिनेशन। अब यहाँ पे ये भी वेरिएबल है एक, कि हुँ, इमेजिनेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। आई डोंट एक्चुअली हैव टू पुट माई फिंगर इन हॉट वाटर टू फील दैट इट विल बी इट हॉट। विल बी हॉट, मैं इमेजिन कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे लॉजिक काम करेगा लॉजिक है। फिर। हाँ, ठीक है, तो वो भी है। अब जैसे मैंने फिक्शन भी लिखा है, हाँ, मैंने मतलब दिल टूटने पे गाना है, मैंने हुँ, फिक्शन रैप लिख दिया पूरा 32 बार का, और मैंने नॉन फिक्शन अपनी लाइफ का ऊपर भी लिखा हुआ है, लिखा है। दिल टूटने के ऊपर हुँ, रैप। तो वो ऐसा नहीं है, वो आई यू थिंक कैन इवन इमेजिन इट, यू कैन इवन एक्सपीरियंस इट। बेसिकली एनी एक्सपीरियंस डजंट नेसेसरली हैव टू बी अ सैड वन और अ बैड हाँ, वन, एनी एक्सपीरियंस विल लीड यू टू राइट समथिंग, दैट इज मेक मेरे सेंस। को लगता है ये। सही है, आई थिंक आई वुड एग्री। सही है, सही है, क्योंकि मैं सही है। हाइप नहीं देना चाहता आशिकों को। हाँ, ठीक है भाई, हाँ, क्या हो गया? भाई ठीक है, दिल वही टूट गया, ठीक है। बहुत बड़ी लाइफ है यार। तुम्हारा 2 साल के लिए तो था ना रिलेशनशिप, दिल टूट गया ना, अभी तो 20 साल थे ना ब्रो आगे के। और क्या? उनको देखो ना भाई, हो और आई गया। अरे थिंक बहुत बहुत हाइप चाहिए ये इन्हें। जो भी दिल टूटता है, जो हुँ, भी होता है ना, आई थिंक दिस इज़ ऑल एक्सपीरियंस यार। हुँ, इन द हुँ, एंड आपने हुँ, एक्सपीरियंस किया कुछ हुँ। एंड यू लर्न समथिंग एंड आउट ऑफ इट, तो ऑल्सो बढ़िया है। इफ अगर एक फर्दर और लेयर में जाते हैं, हाँ, एक्सपीरियंसेस, आप चलो क्रिस्टल वर्ल्ड, मैं क्रिस्टल वर्ल्ड चलता हूँ, हाँ, रुड़की के पास ही है, ठीक है?
दोनों सेम ही एक्सपीरियंस में जा रहे हैं, सेम ही रुपए का टिकट है, बट हाँ। इंटरप्रेट डिफरेंटली करेंगे। मैं हाँ। बहुत बार गया हूँ स्कूल पिकनिक में, हाँ। पता नहीं इतनी बार मुझे नहीं आएगा पसंद, नहीं मुझे आए, कहीं बोर हो और जाओगे। जाना है। हाँ, या फिर आप किसी और को बहुत ज़्यादा आ सकता है, सेम ही एक्सपीरियंस अलग-अलग तरीके से दैट्स इंटरप्रेट ट्रू। भी होता है, फिर हाँ, इसीलिए देयरफॉर राइटिंग इज़ डिफरेंट। सेम गुड फॉर मूवीज़। लोग हुँ, एक मूवी देख के आते हैं, बोलते हैं बहुत ही अच्छी है, दूसरा हुँ। बोलता है बहुत ही हाँ, बुरी हाँ, है। वही सब्जेक्टिव सो आर्ट। इट सब्जेक्टिव आर्ट, दैट्स हुँ, ट्रू। सही है, मेक सेंस। हुँ, तो ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, हुँ, जब मैं रैपिंग को सोचता हूँ, तो मेरे हुँ, दिमाग में सबसे पहले वही आता है कि एक बंदा होगा जिसने लूज़ टी-शर्ट्स पहनी होंगी, ठीक है। गले में चेन होंगी, ठीक है? सॉरी। कोई नहीं। ओके, इसको हम रिपीट ठीक करते है, हैं। तो हुँ, आई विल जस्ट कंटिन्यू, आप करो माइक पे, कोई हाँ, सीन ठीक है, नहीं। हो गया सेट। वी आर ठीक ऑल है, गुड टू वी आर गो। गुड। ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि हाँ, हुँ, जब मैं रैपिंग के बारे में सोचता हूँ ना, हुँ, तो मेरे दिमाग में एक बंदा आता है, ठीक है। जिसने लूज़ टी-शर्ट्स पहनी है, हुँ, जिसने आपकी तरह कैप लगाई हुई है एक, ठीक है? हुँ, और हुँ, चेन्स पहनी हुई है, हुँ, हुँ, और जो यो कर रहा है, ठीक ठीक है। है? दिस इज़ माय इंटरप्रिटेशन ऑफ अ रैपर। हुँ, बट अस्यूमिंग कि अगर मुझे रैप स्टार्ट करना है, हुँ, और मैं वो बंदा नहीं हूँ, मतलब हुँ, आई लाइक वियरिंग हुँ, सिंपल क्लोथ्स, बिल्कुल, ठीक है? आई डोंट हैव टैटूज़, ठीक है? बिल्कुल, मैं यो नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए ठीक है? आपको। तो हुँ, आई थिंक मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि अगर मैं हुँ, रैप स्टार्ट करूँगा ना, तो आई हुँ। विल हैव सम इश्यूज़ इन, मतलब अगर मैं आप एक फुल अच्छा फ्लेजेड सवाल है, रैपर बहुत हो, अच्छा है सवाल ना? है। तो हुँ, हाउ हाउ डू यू मेक श्योर कि यार आप हमेशा फिट इन ट्राई, मतलब उनकी लाइफ में घुसने का ट्राई करोगे कि मैं वैसा बन जाऊँ। हुँ, बट हाउ डू यू नॉट गेट इन्फ्लुएंस फ्रॉम अदर्स, एंड हुँ, हाउ डू यू फाइंड योर ओन वॉइस? क्योंकि ओन इंडिया में हम वॉइस। सब यही हुँ, बोलते हैं ना कि आपको खुद की वॉइस, खुद की हुँ, पर्सनैलिटी हुँ, समझनी है। हुँ। अच्छा 2 रखते हैं, ये 2 अलग बातें हो गई। ठीक है। खुद की पर्सनैलिटी फाइंड आउट हाँ, करना, ऐज़ अ और रैपर खुद की साउंड फाइंड करना, ये साउंड हो पॉइंट गया। करना, ठीक है। दूसरा ये कि क्यों ऐसा कहते हैं कि रैपर्स चेन और लूज़ कपड़े, ये 2 अलग हाँ, टॉपिक्स हैं, इसका अलग-अलग हाँ, बताता हूँ मैं आपको। समझा। ठीक है? ठीक है, चलेगा। तो मीडिया, मीडिया ने दिखाया ही ऐसे है रैप हाँ, को, और ऐसा सिर्फ़ मीडिया की वज़ह से भी नहीं हुआ, कंप्लीटली ऐसा था भी। हुँ, वो लोग बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को जहाँ तक पता है ओरिजिन जो हुआ है रैप का वो स्ट्रीट्स पे हुआ था, ठीक ठीक है। है? अभी मुझे नहीं पता, काफ़ी सारे फ़ेमस जो पॉप स्टार्स थे वो लोग भी रैप करते थे, वो थोड़ा अलग तरह का रैप था। जो हिप हॉप जो हुआ स्ट्रीट्स हाँ, में हुआ, वो अलग था। और उन लोगों के पास बहुत प्रॉब्लम्स थी, वहाँ पे ड्रग्स चल रहे थे, मनी प्रॉब्लम था, मनी लॉन्ड्रिंग थी, और मतलब स्ट्रीट पे मतलब ये सब जो बकचोदी चलती रहती है, गैंगस्टर हुँ, वाइब्स और पिस्टल्स वगैरह, गन्स वगैरह का सीन, गैंगस्टर और ये सब हुड्स वगैरह का सीन था। तो उन लोगों ने ये सब चीज़ों को रखा, वहाँ के लोगों का लाइफ़स्टाइल ये था कि लूज़ कपड़े, चेन, ओह! हुड के लोग थे वो, गैंगस्टर वाले लोग थे। दैट्स व्हाई। बट वो एक पहले का टाइम है। समझा। अब उन्होंने उसको कंटिन्यू करते आज वो अब बहुत फैंसी और सटल हो चुका है। हाँ, मतलब अभी भी हैं बहुत लोग जो बहुत ज़्यादा आपको दिखाएँगे ओवर कि हाँ, ड्रेस्ड रहते हैं, हाँ। वो थोड़ा ब्लिंगी है उनका आउटफिट। अब देखो यार, ये अपनी पर्सनल चॉइस होती है। चॉइस होती जैसे है। मान लो मैं हूँ, मेरे आप वीडियोज़ देखना यूट्यूब पे, मैं बहुत सिंपली ड्रेस्ड हूँ, उसमें ऐसा लग ही नहीं रहा मैं रैपर हूँ। अभी मैं टोपी उतार दूँगा तो हाँ, शायद ना लगूँ, एग्रीड। थोड़ी शर्ट ऐसे पहन रखी है, हाँ, बट मेरी नॉर्मल जो रहती है, मैं नॉर्मल लड़का भाई नहीं है, मैं नहीं पहनता, ऐसा नहीं करता मैं ज़्यादा हाँ, फैशन, आई एम नॉट इंटू फैशन, डज़न्ट हैव, यू डोंट हैव टू बी भाई, तुम्हें बार्स मारने हैं भाई हेवी। हाँ, अगर तुमने गाना सुना है अच्छा कोई, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा गाना कितना अच्छा है। ये समझ में हाँ, आना चाहिए तुम्हारे को, ठीक सही है? तो बात है। तुमने अगर क्लास सुनी हुई है, हुँ, तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारा कैसा तुम्हारा होएगा। बाकी यही रहा कि उस टाइम के कल्चर के हिसाब से उन लोगों ने आउटफिट रखा था और इसको इन सब चीज़ों से लिंक करा था, हुँ, ठीक है? क्योंकि वो लोग इन सब चीज़ों के बारे में बताते थे, सेक्स के बारे में, ऑपरेशन और ये सब जो उन लोगों के बीच में उनकी लाइफ़ डिस्क्रिमिनेशन जो थी। वगैरह था, वो हाँ, सब चल रहा था, तो उन लोगों को उनका वही था यार लाइफ़स्टाइल। दूसरा आपका ये था कि हाउ डू यू फाइंड योर साउंड, ठीक है? हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों का आपको फीडबैक एक तो है, नंबर 1। ठीक है। फिर सेल्फ तुम्हारे को कितना पता है? हाँ, कितना तुम्हारे को म्यूज़िक के बारे में पता है, रैप के बारे में पता है, उस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि फिर तुम यू विल बी एबल टू कैलकुलेट कि यार कितना अच्छा है मेरा इसके कंपैरिज़न में, ठीक हाँ, है? जब तुम स्पीकर से चलाओगे क्लियर पता चलेगा, जब तुम किसी बड़े आर्टिस्ट का सुनोगे गाना और किसी एवरेज एमेच्योर का सुनोगे तो साउंड में डिफरेंस पता चलता है। हाँ, फीडबैक से यू विल गेट टू नो कि तुम्हारे को क्या एप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, बाकी खुद के उससे पता चलता है। और वन्स यू डेवलप द कैरेक्टर पर्सनैलिटी कि हाँ यार ये रैपर है, हाँ, इसने अभी इतनी सारी बातें बोल दी हैं, अब हुँ, इसका एक कैरेक्टर ना जनता बना देती है हाँ, वो बन कि जाता है। डिवाइन ने ये बोला हुआ है, भाई वो सॉलिड है। हाँ, उसने बोला है 16 से हूँ हॉट में, तो वो हाँ, 16 से ही सही हॉट हॉट रहा है हो भाई है ना? वो, तो ये हाँ, है। तो ठीक है, अब वो लेकिन कल को फिर ऐसी बात नहीं कर सकता बहुत कि मैं डरपोक हूँ यार। सॉरी, मुझे अंधेरे से हाँ, डर लगता है। समझ रहे हो तुम? हाँ, वो नहीं कर मतलब ही पाएगा। कैन नॉट सिंपली से दिस इसके हुँ, बाद। तो ये है, तुम कैरेक्टर बनाते हो, तुम लिखते हाँ, हो, यू एक्सप्लोर, यू गेट द कॉन्फिडेंस टू राइट दैट बार कि हाँ यार, मैं ये बोल सकता हूँ।
हाँ, ये बात पहले तो दिमाग में भी आनी चाहिए, आनी उसके बाद ये भी होना चाहिए कि हाँ यार मैं बोलूंगा तो 4 कॉन्फिडेंस भी लोग, होना चाहिए। हाँ तो वो चीज़ है, वो टाइम के साथ आता है, टाइम के साथ यू विल फाइंड योर साउंड। आई थिंक दैट्स अ दैट्स इट। गुड नोट टू एंड। हम्म। पर हाँ, मतलब ऐसे एंड नहीं करेंगे यार। हम्म। इफ वी कैन एंड, आई थिंक अगर आपका जो भी आपकी फेवरेट 2 लाइन्स अगर हम्म। उनसे एंड हो गए तो मज़ा आ जाएगा। मतलब ये पता है, आई नो ये कैसा साउंड कर रहा है, वो वाला हम्म। वो नहीं होता कि आपके घर पे जब कोई गेस्ट आते हैं तो पापा बोलते हैं कि जाओ डांस नहीं नहीं करके नहीं दिखाओ। नहीं नहीं, आई नो वो ये नहीं, वैसा मैं सब। सुनाता हूँ, मैं बट क्या प्लीज़, सुनाऊँ, मैं प्लीज़ मज़ा आ सोच रहा हूँ। जाएगा। क्या सुनाऊँ मैं? कुछ भी देखो चलेगा। ऐसे खामोशी है एक ट्रैक, ठीक है? ओके। तो मैं वही सुनाता हूँ, उसका छोटा-सा पीस सुना देता हूँ मैं, एंड देन इट विल बी फाइन। सो जनता है संकट में, हल थोड़ा हलकट है। हल्का नहीं पर्वत है इनका चढ़ने का मुहूर्त नहीं, क्योंकि सूरत ही खूबसूरत है, मजबूरी की ज़रूरत है, दफ़न करो ये शौहरत है, अमन परोसो शौक से। अरे! चौंक तब गया मैं जब चौकता गायब था जो ताकता हर वक्त। छोटी सी शॉप को अपनी सौंप कर गया, करा खौफ का जिक्र नहीं और ना मौत से था डर। किसी की नजर नहीं लगेगी छोरी को, बेहतर है बकेगी लड़ेगी सीखेगी जिएगी जिंदगी। कभी ना कभी तो खामोशी रूठेगी बोलेगी सिले क्यों लब अभी, थमे क्यों खड़ी रह जाती जब सहमति पति नहीं चीख चिल्ला के देख भीख भी मांगे वो माफी की रह गई जो अनकही। तो अरे! बेसिकली खामोशी ये महंगी पड़े तो खामोशी नहीं करने का, बोल देने का, जो भी आ रहा है बहुत सही भाई, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। आई थिंक इससे बेटर नोट हो नहीं सकता एंड करने का, ठीक है? सो दैट हैज़ बीन द पॉडकास्ट गाइस। अभी तुम लोग को क्या करना है, हम लोग संतनु भाई के सारे ट्रैक्स, सारा इनका काम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको चेकआउट मारो। थैंक और यू। जो 3 सरकारी काम होते हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, वो यस तीनों गाइस काम कर दो, प्लीज वो मैं हमेशा बोलता गो हूँ, ठीक है? अहेड। उसके बाद नेक्स्ट किसी एपिसोड में मिलेंगे, फिर किसी नई आर्ट फॉर्म को डिस्कस करेंगे या किसी सेम आर्ट फॉर्म को नई तरह से डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। So till then, take really good care of yourself and signing off me and Shantanu Bhai. That's it.